नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल का एक इलाका संदेश खाली, और संदेश खाली आज की तारीख में ऐसा इलाका बन गया है जहां पर की किसी की भी एंट्री नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अपने ही देश में एक राज्य के एक इलाके में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, और वो वीजा कौन जारी करेंगी? वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि ना तो मीडिया को उस इलाके में जाने की इजाजत है, ना नेताओं को उस इलाके में जाने की इजाजत है, ना कमेटी को, ना जांच करने के लिए जो लोग आए हैं उनको, तो कोई भी वहां पर एंटर नहीं कर सकता। वजह क्या है? साफ है। एक भाई है जिसका नाम है शेख शाहजहां, और वो बहुत ज्यादा हम कहें इस वक्त सुर्खियों में है। अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां की बेबस लाचार महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि हर रात को पार्टी मीटिंग के नाम पर यह भाई, जिसको पूरे इलाके में भाई कहा जाता है, तृणमूल कांग्रेस का ये एक नेता, तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग के नाम पर महिलाओं को गिन गिन कर बुलाता था, और उसमें हिंदू महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, और उनको बुलाकर सुबह छोड़ता था। और उसके अलावा अगर कोई भी ये कहती थी कि मैं शादीशुदा हूं और अपने पति को मैं इस बारे में इत्तला दूंगी, तो पति के घर पर पुलिस आ जाती थी, यानी पुलिस के साथ मिली भगत। ऐसे आरोप वो महिलाएं लगा रही हैं। तो अब उन महिलाओं की सुनी ना जाए, उनकी एफआईआर दर्ज ना की जाए, उनकी बात देश के सामने ना आए, कोई जांच ना हो, इसके लिए पाबंदी लगा दी गई है उस पूरे इलाके पर। तो इस पाबंदी की वजह क्या है? एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है? और हमारे देश में यह वही जमात है जो कि लोकतंत्र की दुहाई देती है जब हाथरस में कोई घटना होती है, लोकतंत्र की दुहाई देती है जब दिल्ली में कोई घटना होती है, और लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन आज ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा का इस पर कोई ट्वीट दिखाई दिया, ना ही राहुल गांधी ने अब तक अपनी जबान खोली है, ना अखिलेश यादव, ना तेजस्वी यादव, और ना ही लेफ्ट की वो पूरी लॉबी जो चीख चीख कर देश के दूसरे राज्यों पे, और खासकर जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, उनको लेकर तो बयान देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां उनकी दीदी का राज है वहां पर चुप्पी साधे रहती है। तो चलिए आज जरा इसी का सवाल जो हमने उठाया है उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जो लगातार उस इलाके से आ रही हैं। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের নাম মন পড়বে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায় शाहजहां मोल्ला एंड गैंग वो पूरा मिलके ऐसा एक भयानक वातावरण तैयार किया है। लोग कुछ बोलने के लिए ही साहस नहीं, सामने आने के बोलने से ही वो लोग डर रहे हैं। वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, जब आप इधर चला जाओगे तब तो हमारे ऊपर दोबारा ये लोग हमला करेगा। हम कैसे बता सकता है? आज जितने मुस्तैदी ये दिखा रहे हैं उस दिन नहीं दिखा सकते थे। पुलिस और टीएमसी के गुंडे बराबर के हैं और मिलकर कार्रवाई कर यहीं बैठेंगे। अभी यहाँ की ममता गवर्नमेंट चिंतित है कि हम वहाँ जाएंगे तो असलियत उनके सामने आ जाएगी, देश की जनता के सामने आ जाएगी, और इसीलिए इन लोगों ने रोका है। टीएमसी के कैडर, टीएमसी का गुंडा शेख शाहजहां और उनका गुंडा मिलके हिंदू महिला लोग का अपमान किया, दर्शन किया। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बुला के लेके जाता था। सब मालूम था ये मुख्यमंत्री, सब मालूम था पुलिस को, सब मालूम था प्रशासन को। কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি, এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি। 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে। बीजेपी और टीएमसी दोनों को ये चुनावी ध्रुवीकरण फायदेमंद महसूस होते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता। You are with the women, you are playing such kind of games. I mean, it's unbelievable. चलिए, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। हम पॉलिटिकल लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे,
This is beyond politics. कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम, और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। एक महिला पत्रकार होने के नाते आज का जो ये मुद्दा है ये मेरे लिए भी बेहद ही संवेदनशील है, क्योंकि जब उन महिलाओं के बारे में सुना जा रहा है, और एक महिला होने के नाते ये बात हम सभी जानते हैं, सभी महिलाएं जानती हैं, और हमारे पैनल पर भी आज जितने भी लोग होंगे वो सब इस बात को कहीं ना कहीं इससे रूबरू होंगे कि कभी भी कोई भी महिला चाहे किसी भी तरह का आरोप हो वो लगाने के लिए उसको हिम्मत चाहिए होती है। और खासकर ये महिलाएं, ये बेबस महिलाएं जो कि खौफजदा थी पूरी तरह से उस इलाके में, उनको थोड़ी सी एक तरीके से आशा की किरण जब दिखाई दी तब उन्होंने बाहर आकर मुंह छुपाकर, क्योंकि मुंह अगर वो दिखा देंगी, अपना चेहरा अगर वो दिखा देंगी तो शायद उनके परिवार पर भी खतरा होगा, बच्चों पर भी खतरा होगा, और उन पर तो खतरा मंडरा ही रहा है। इसलिए उन्होंने मास्क लगाकर अपनी आपबीती सुनाने का प्रयास किया, ये हौसला दिखाया। लेकिन ममता बनर्जी दीदी, उनको एक महिला का दर्द नहीं दिखाई दे रहा, उनको इसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रही है तो राजनीति दिखाई दे रही है। चलिए, अगर इसमें राजनीति भी है तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन महिलाओं के बयानों को दर्ज नहीं करना चाहिए? क्या जो लोग जांच करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं सच्चाई का पता करने के लिए, उनको पीड़िता जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ में नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो तमाम सवाल हैं ये हम भी नहीं पूछ रहे, आप भी पूछ रहे हैं, ये देश की जनता पूछ रही है, और लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी टस से मस होने को तैयार नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफ हम इस घटना का आपको एक बार फिर बता दें कि ये जो शेख शाहजहां है ये उस इलाके में भाई के नाम से जाना जाता है, और इसको लगातार अलग अलग पार्टियों का एक तरीके से संरक्षण प्राप्त हुआ है। लेफ्ट पार्टी जब सत्ता में थी तब उन्होंने इस शेख को पनाह दी, और उसके बाद ये नेता बनते 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 आगे बढ़ता चला गया। और फिर उसको जब समझ आया कि अब राज्य में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है तो उसने अपनी लॉयल्टी जो है वो शिफ्ट की और वो सीधे तृणमूल कांग्रेस के पाले में आ गया, और तब से वो दीदी का बहुत खास है, और इसीलिए लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे रहा है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं जरा मेहमानों का परिचय आपके साथ करा देती हूं, क्योंकि आज के इस मुद्दे पर सवालों के जवाब जानने बेहद ही जरूरी है, और इसीलिए हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं जरा परिचय कराती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनुजा कपूर जी जुड़ रही है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ जूही विश्वास जी है, जो कि प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस की। इसके अलावा हमारे साथ बरखा त्रेहन जी जुड़ रही है, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। थोड़ी ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे उदित राज जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन अनुजा कपूर जी, इससे पहले कि ऑपोजिशन पार्टीज भी हमारे साथ जुड़ जाए, मैं सबसे पहले शुरुआत आप ही से जरा करना चाहूंगी। सवाल यह भी अब उठ रहा है कि बीजेपी इतनी बार बंगाल के मुद्दों को उठा रही है, लगातार बंगाल में जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद हो, और अब ये महिलाओं का मामला, बीजेपी केंद्र की सरकार में है, कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? जय श्री राम। आज मन बहुत भावुक है रीमा जी। ये खूनी सच है, खूनी सच। एक औरतों के साथ जो घटित हुआ है ना, वो एक औरत जान सकती है। वो कैसे बिलख रही थी, कैसे रो रही थी। और ममता बनर्जी, आज जो हमारी ममता बंद्योपाध्याय हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाई कि एक औरत का दुख क्या है। आज आप सीएम बनकर बैठी है, इस स्टेट को गवर्न कर रही हैं। आपने पार्लियामेंट में चीख कर बोला, मैं लेकर आई हूं 40% वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल 40%। आपने उस वुमेन रिजर्वेशन बिल की लाज रखी कहां है? मैं पूछती हूँ। वो जो महिमा मित्रा थी ना, वो तो बहुत बोल कर गई थी यहाँ पर हमारे वुमेन रिजर्वेशन बिल को कन्वर्ट कर देना चाहिए रीशेड्यूलिंग बिल में,
और वो जो कोकिला बहन थी वो ये कहती थी कि हमें गर्व है हमें रिस्पेक्ट कि हमें लोकसभा में सीट मिली है, तृणमूल हमें इज्जत देता है, कांग्रेस आपको इज्जत दे रहा है। जवाब दीजिए आप मुझे, तृणमूल कांग्रेस आपको क्या इज्जत दे रहा है? आपको ममता बनर्जी क्या इज्जत दे रही है? लड़कियों की लाशें पे आप बिछाते हो आप। ये आज का एक केस है कि यहाँ पर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट थी 2020 के अंदर जहां पर लड़कियों, छोटी बच्चियों का बलात्कार कितने सामने आए, आप मुझे बताइए कि ये तो गाथे हैं, पोथे हैं इनके। आप बताइए कि औरतों को राजनीतिक हिंसा क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट नहीं किया जाएगा? क्या हिंदू औरतों को ही आपने टारगेट नहीं किया? चाहे वो बीजेपी के लोकसभा के टाइम पर आपने औरतों के साथ उनके लैंड को आपने जब्त किया, उनको मारा, उनको पीटा और उन औरतों को आपने नंगा परेड करवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। आज आप कहती हैं डेमोक्रेसी। अरे कौन सी अलायंस की बात करती है ममता जी? कौन सी अलायंस की बात करती है? आज आपकी माँ भी आपसे दुखी होगी, आज आपका परिवार आपसे दुखी होगा। आज आपको जो लोग दीदी कहते हैं, अरे दीदी ने बलात्कार करा दिया। अरे दीदी, आप उन बच्चों की, उन औरतों की बात तो सुनो। अरे जो पति अपनी पत्नी को ये नहीं कह सकता ये मेरी पत्नी है, आपने कहा कि पत्नी के ऊपर हक नहीं होगा। अरे आप जवाब कहाँ दोगी? और आप कहते कि हमने बात नहीं करी। अरे हम लोगों ने रिपोर्टें निकाल के लाए हैं। जब हम रिपोर्ट देते हैं तो अगर आपसे तो बात होती नहीं, हाईकोर्ट इंटरव्यू करता है, कोर्ट इंटरव्यू करती है। लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पर भी, विधानसभा के इलेक्शन के टाइम पर भी आपने किस तरीके से कांड किए थे इतने, और उस टाइम पर भी जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने रिपोर्टों के बारे में बात करा था। जब हम सीआईडी की गठन करते हैं तो आप हमारे को आईना दिखाती है। अभी अभी आपके पास आपके ईडी के लोग आए, ईडी के ऑफिसर्स आए, क्या हाल किया आपने? जो आपका रूप, आपका स्वरूप, आप जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं उस बाहर निकल कर आते हैं। अपने औरतों के बलात्कार नहीं करवाया, आपने उनकी डिग्निटी उनके हाथों के क्या मेंटल एगनी से वो गुजर रही हैं। ये उत्तम सरदार जो है शाहजहां शेख, आपके वेस्ट बंगाल के अंदर अगर देखा जाए तो आप ये जानती हैं अच्छी तरह से वहां पर किस तरीके से बच्चों के साथ जो रेप तो हो ही रहा है, वहां पर राजनीतिक हिंसा के नाम पर जो एक आपने वहां पर हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने जो एक वो बना रखा है, छोटा सा क्लब्स बने हुए हैं, आप वहां पर भी जानती हैं वो क्लब वहां पर जो चल रहा है, वो क्लब के नाम पर जो औरतों के साथ बलात्कार होता है, उसका जवाबदार कौन? अब आप कहते कि बात नहीं करी। अरे हमारा एसआईटी की पूरी टीम गई, क्या किया आपने? भगा दिया उनको। आपने कहा कि एमसीएससी के जो डेलीगेशन सबमिट, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आती हूँ अनुजा जी। एक मिनट मैं इसलिए रोक रही हूँ आपको क्योंकि जो सुनिए जो तृणमूल कांग्रेस जिनके लिए आप ये बात बोल रही है ना, उनकी प्रवक्ता अभी जुड़ी नहीं है। आई थिंक कि जब वो एक बार जुड़ जाए तब आप ये सवाल उठाएंगी तो मैं सीधा उनसे जवाब ले पाऊंगी। तो अब क्योंकि वो जुड़ी नहीं है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। मैं जरा बरखा जी के पास जाना चाहूंगी। बरखा जी, क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कोई ना वहां जा पा रहा है, ना किसी की एंट्री है। पुलिस पर तो इतने गंभीर आरोप हैं और वही पुलिस वहां पर लगी हुई है सुरक्षा के लिए। तो ये तो ह्यूमन राइट्स का सीधे सीधे वायलेशन है ना। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा बंगाल में। बंगाल जल रहा है रीमा जी, बंगाल जल रहा है, लगातार जल रहा है। और ह्यूमन राइट्स को छोड़िए, हर महिला इस पे आवाज उठा रही है और एक जवाब चाहती है। ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है, एक महिला है, वो कैसे चुप है इस पूरे मुद्दे पे? आखिर उनका दीन ईमान मर गया है। इतने सारे साक्ष्य, महिलाओं ने रिपोर्टरों को कितना कुछ बताया है, उसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं आ रही। वो कहती है वो बेटियों के लिए बहुत काम करती है, वो महिलाओं के लिए बहुत काम करती है, ऐसे दावे उन्होंने हमेशा भरे हैं। आज कहां छुप के बैठी हुई हैं और क्यों संरक्षण दे रही हैं इस गुंडे को? और पूरा बंगाल आज क्या गुंडा राज चलाया जा रहा है, हिंदू बहनों को चिन्हित किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। आखिर क्यों? और पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, इस कदर पॉलिटिसाइज कर देते हैं इस मुद्दे को कि क्या बोलूं मैं, शर्म नहीं आती। बेटियों के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये हाथरस
चैनल्स पे थी, मैं देख रही थी कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी भाग भाग के जा रहे थे वहां। अरे इन पिंकी और पप्पू से पूछो, वहां गया अभी तक? सच बताया, शेख को क्या पकड़ा पुलिस ने? पुलिस तो हैंड एंड ग्लव्स, पुलिस तो उसे संरक्षण दे रही है। किसके कहने पे? आखिर आका कौन है? ममता जी के दिल में क्या एक बार भी ये नहीं तकलीफ हुई कि इतनी बर्बरता इतनी सारी महिलाओं के साथ हो रही है, मेरी आंख के नीचे हो रही है, और सिर्फ मैं शेख को बचा रही हूं? एक शेख को बचाने के लिए बंगाल जलता जा रहा है, आगे भी जलता जाएगा। ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि भारत में घटी है। मुझे तो शर्म आ रही है कि भारत में जब हम इतनी बातें करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, तब भी ये सब उजागर होने के बाद भी इस सत्य को छुपा क्यों रहे हैं? जब सत्य सामने आ गया, पहले तो जी सत्य आता ही नहीं है, उसे दबा दिया जाता है। जब सत्य सामने आ गया है तो सीधे सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए इस शेख को, जिसने दिन दहाड़े ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके, उन्हें हिंदू महिलाओं को, उसकी ऑडेसिटी देखिए, मर्डर, रेप, ये सब हो रहा है। रात भर ऐश करी, सुबह छोड़ दिया। अरे क्या हम वस्तु हैं कि आप हमारे साथ ऐश करेंगे रात भर? पहले आपके अंदर दिमाग में इतना गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को साफ करिए। देश देख रहा है, लगातार देख रहा है। ममता दीदी, कहीं कहीं आपके चर्चे होते हैं, आप कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं। प्राइम मिनिस्टर? आप तो चीफ मिनिस्टर बनने के भी लायक नहीं है। यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू कर देना चाहिए। ममता जी, शर्म करो, आप अपना इस्तीफा तुरंत दे दो। आपसे बंगाल नहीं संभल रहा, आप अपनी हार मान लीजिए। ओके, चलिए, तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता जूही विश्वास जी हमारे साथ जुड़ गए। जूही जी, एफआईआर कब दर्ज होगी और अभी तक क्यों नहीं हुई? रीमा जी, पहले मैं आपके दर्शकों को और आपको बता दूं कि टेक्निकली कारण के लिए बहुत देर हो गई है, तो इससे पहले जो आपने बात की है हमको उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आप कौन सा अफेयर के बारे में अगर बात टेक्निकल दिक्कत क्यों? टेक्निकल दिक्कत, एक सेकेंड मैडम, टेक्निकल दिक्कत कहाँ पे थी? आज 20 मिनट देर से आप जुड़ पाई? आपके चैनल में थी। आपसे आपका जो टेक्निकल लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कहाँ पे थे। चलिए, एनीवेज माफी चाहेंगे उसके लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ जूही जी कि अभी आपके जुड़ने से पहले यही सवाल खड़ा हुआ कि हाथरस में कोई घटना होती है तो सभी लोग धरने पर उतर आते हैं, सभी चीख पुकार करते हैं। ममता बनर्जी भी बहुत कुछ बोलती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी तक वहां पर, जो कि आप ही के राज्य का एक इलाका है, वहां पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई? कौन से एफआईआर के बारे में आप स्पेसिफिकली अगर बताएंगे तो हमको भी बोलने के लिए सुविधा होगा। देखिए, जो यहाँ पर घटना घटी है संदेशखाली में, हम उसके अगर आपको स्पेसिफिकली बताएं, उस घटना ईडी के ऊपर जो हमले हुए थे उसमें 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया। 17 लोग अभी तक अरेस्टेड है, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें। और उसके बावजूद भी हमारे जो सीबीआई, हमारा जो यहाँ पर सीआईडी का टीम था और हमारे जो यहाँ पर डीआईजी थे, उन सभी मिलके, बशीरहाट के जो डीआईजी थे, सब मिलके, महिला पुलिस मिलके 10 महिला का एक पुलिस टीम गए और गांव-गांव विजिट किया, और जो महिला का जो बयान है उसको दर्ज किया गया है। अगर कोई भी यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन आते तो उस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे महिला मुख्यमंत्री है और वो हमेशा महिला के साथ खड़ी होती है। कोई भी इमरजेंसी में हो, कोई भी जरूरत में हो, ममता बनर्जी हमेशा। जूही विश्वास जी, जूही विश्वास जी, जूही जी, जूही जी, 50% महिला ने, बंगाल के 50% महिला को चुनाव में वोट दिया था। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। महिला मुख्यमंत्री है, उनका अभी तक जो रवैया है महिला की तरफ, महिला को आगे ले जाना, महिला को आगे देखेंगे। 75% राज्यसभा में हमारे महिला एमपीज है अभी, अगर आप देखेंगे तो हम लोग हमेशा महिला केंद्रित एक राज्य है जहाँ पर महिला को तरक्की के लिए। जूही जी सुनिए, अब सुनिए जूही जी, एक मिनट बीच में, एक सेकेंड, कोई किसी के बीच में प्लीज ना बोले। आज हम अच्छे तरह से जरा इस मुद्दे पर समझना और समझाना चाहते हैं। जूही जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप एक बात बताइए, राज्य में मुख्यमंत्री आपकी पार्टी की, राज्य में सरकार आपकी पार्टी की, पुलिस आपकी पार्टी की एक तरीके से, क्योंकि आरोप तो पुलिस पर भी लग रहे हैं, वो इंसान जो भगोड़ा है, जो सबसे ज्यादा गुनहगार है और उसके गुर्गे, वो आपकी पार्टी के, और जांच आप ही कराएंगी। ये कहां पर होता है ऐसा? ये देश के किस राज्य में होता है मैडम? पहले बात तो मैं आपको बता दूं, पुलिस किसी पार्टी का नहीं होता है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पुलिस पर गंभीर आरोप महिलाओं ने लगाए हैं।
अभी हुआ था तो वहां पर भी किसी को घुसने नहीं दिया था। कोई एमपी घुस पाए थे उस टाइम? नहीं घुस पाए। हाथरस में फिर भी ये साबित हो गया था कि वहां पर रेप हुआ है। बंगाल में एक वीडियो, एक फुटेज आप दिखाइए कि कहीं पे रेप हुआ है। अगर कोई बात की, आप चाहती हैं रेप की फुटेज दिखाई जाए? आप क्या बोल रही हैं जूही जी? ये क्या कहा है आपने? एक सेकंड, कौन सी फुटेज? रेप की फुटेज दिखाई जाए? मैं नहीं समझ पा रही आप किस तरह से बात कर रही हैं एक महिलाओं का। महिलाओं के रेप की फुटेज चाहिए आपको? और ये स्टेज शो के लिए एक सेकेंड मैडम, आप क्या बोल रही हैं आप? जूही जी, जूही जी, बहुत शर्मनाक बात है जूही जी, बहुत शर्मनाक बात है ये। आप कह रही हैं फुटेज दिखाई जाए, रेप हुआ या नहीं हुआ? कौन है? मैं आपका फोटो दिखा देती हूँ, एक मिनट रीमा जी, एक मिनट। जो महिला टॉक शो में आके बात की थी कि हम हिंदू नारी हैं और हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, उसका फोटो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कौन है ये देखिए, अब कौन है स्क्रीन पे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फोटो तो फिर मैं भी बहुत सारे दिखा दूं, अनुजा कपूर भी दिखाएंगी और आई थिंक बरखा त्रेहन भी दिखा देंगी। फोटो से क्या करना है? फोटो वो भी दिखा रही हैं, फोटो देखिए स्क्रीन पर, वो भी दिखा रही है सामने। भाजपा की नेत्री है, बशीरहाट की बशीरहाट संगठन की नेत्री है जिनका नाम है परवीन बबी। इन्होंने खुद अपने आप को न्यूज चैनल में आके हिंदू महिला और टॉर्चर्ड महिला। ओके ठीक है जूही जी, मैं इससे पहले कि अभी जरा अनुजा जी के पास जाऊं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, चलिए आप ये कह रहे हैं वो बीजेपी की महिलाएं हैं या राजनीतिक महिलाएं हैं, राजनीतिक महिलाओं के साथ क्या आपके राज्य में कुछ ऐसा होता है तो उसकी जांच नहीं होगी? हिंदू महिलाओं के साथ कुछ होगा तो जांच नहीं होगी क्या? एफआईआर नहीं दर्ज होगी उनकी? सबके साथ महिला का पहले मैं बात आपको रीमा जी बताऊं, महिला है, उसका जात देखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी महिला हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, अगर कोई महिला के ऊपर टॉर्चर होते हैं तो उनको उनके दर्ज मतलब जो कंप्लेन है उसको दर्ज किया जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अनुजा कपूर जवाब देंगे। एक मिनट रुकिए बरखा जी, एक मिनट। वही मोटिव है, ठीक है, ओके। अगर किसी के ऊपर स्पेसिफिकली कोई कंप्लेन आ रहा है किसी के नाम से तो उनको खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अनुजा कपूर जवाब देंगी। अब रुकिए, अब अनुजा कपूर से मैं, वो कह रही है कि कोई भी महिला है और महिला अगर सच्चाई से बोल रही है तो उसके खिलाफ उसके बारे में कोई भी बात जो है वो सामने आएगी अनुजा जी। और ये कह रही है कि कोई पुख्ता सबूत होने चाहिए कि वाकई में वहां ऐसा हुआ है। जूही जी आपको जय श्री राम, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप में हिम्मत है। मुझे लगता नहीं ऐसा है जूही जी मैं आपके टाइम पर बोली नहीं हूँ। मैं जूही जी आपके टाइम पर नहीं बोल रही, ये आपकी व्यथा दिख रही है। आप घबराइए मत। अच्छा ठीक है, अपनी बारी में जूही जी, अपनी बारी में जूही जी, अब अपनी बारी में जूही जी, अब अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ अब उनकी बात सुनिए, बोलिए अनुजा जी। चिल्लाने से आपकी यहाँ पे डिबेट सही हो जाएगी ये बात मत सोचिए, क्योंकि आज औरतों की व्यथा सामने है, जिन व्यथाओं को खून हम लोगों ने उनकी आंसू से देखा है। आप कहती है कि उनका नाम बताइए, आप कहते हैं कि उनकी शक्ल दिखाइए, और जब रेप हो रहा है तो उसकी क्लिप बनाइए। ये देखिए, आप इनकी स्पोक्स पर्सन है टीएमसी की। आपके मन में विचार नहीं, आपके मन में लोगों के प्रति, औरतों के प्रति कोई व्यथा नहीं। आप उनके खिलाफ खड़ी होती हैं और कहती कि 40% रिजर्वेशन है आपकी। अरे पार्लियामेंट में मोहिमा मित्रा तो बहुत चीख के बोल रही थी, आपकी जो काकोली है वो तो बहुत चीख के बोल रही थी वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर। क्या है आपका वुमेन रिजर्वेशन? आपके यहाँ पर बच्चियों का बलात्कार होता है। 2020 के अंदर आपके बच्चियों का यहाँ पर 1 लाख से ऊपर का बच्चों का बलात्कार होगा। आईपीसी की धाराओं के अंदर 2020 में 15। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है जूही, क्योंकि आप इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं सकते। एक सेकंड नहीं। अच्छा ठीक है ओके एक सेकंड रीमा ये बोलती रही है, मैं बात नहीं कर पाई हूँ। बता दूं, गवर्नर ने और एससी की डेलीगेशन ने, दोनों ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंप दी है। ये लोग तो जब कोर्ट इंटरवीन करता है तब ये लोग अपने आप को आगे लाके खड़ा करते हैं। हंस खली का रेप के अंदर भी ठीक है इंटरवीन किया, तब ये लोग आगे बोलते हैं।
अरे ममता दीदी, आपको ये बात समझनी होगी कि आपका ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चलेगा। ठीक है, जवाब दीजिए जूही जी। जूही जी पहले तो एक सेकंड, जूही जी एक मिनट। अच्छा रुकिए मैडम, सुनिए तो जूही जी, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए मेरा, सवाल सुन लीजिए जूही जी, सवाल सुन लीजिए जूही जी। चलिए सवाल सुन लीजिए जूही जी, आप बोल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप डिफेंड कर रही है पार्टी को, लेकिन सवाल सुनिए, आप लगातार बोल रही हैं, सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा यही है, जो आपने बात बोली, आप किस तरह के सबूत की बात कर रही हैं? महिलाएं कैसे सबूत लेके आए कि हो जाए, पता लग जाए उनके साथ वाकई में ज्यादती हुई है? किस तरह के सबूत चाहिए आपको? देखिए रीमा जी, अगर आप कोई भी केस लेके अगर आप कोर्ट पहुंचेंगे तो आपको सबूत मांगेगा। अगर रेप हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, कोई मेडिकल टेस्ट होगा, कोई रिपोर्ट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें सबूत। मेडिकल टेस्ट करवाने दिया, किसी ने हाईलाइट किया तो महिला तो ममता जी का क्या रिश्ता है? जवाब दीजिए। बीच में नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बीच में नहीं, कोई किसी के बीच में मत बोलिए, फिर समझ नहीं आ रहा है, किसी एक की आवाज जा पाएगी। मणिपुर की जो घटनाएं थी, जो पूरा देश देख चुके थे, कैसे महिला के ऊपर वहां पर 2-3 महीने से लगातार अत्याचार हुआ है। आज सबूत की जरूरत नहीं, हम लोगों को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सब पूरा देश वीडियो फुटेज देखे। अगर महिला के ऊपर जूही जी मुझे कहना नहीं चाहिए जूही जी, लेकिन आप एक महिला है ना, और महिला होकर आप बहुत निर्दयी हैं, आप निर्दयी हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए जूही जी, आप निर्दयी हैं। आप एक महिला है और आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से अवस्था में महिलाओं की, लड़कियों की वीडियो आई, उसी से पता लगा वहां क्या हुआ, तो यहाँ भी वैसा ही होना चाहिए। आप कैसी सोच रखती हैं, जूही जी, कैसी सोच रखती हैं आप? बिना एविडेंस का कुछ भी क्या इसको एक, अच्छा ठीक है, क्या अब ये कानून बनेगा कि सबसे पहले रेप के बारे में वीडियो आएगी तभी जानकारी मिलेगी? जूही जी, महिला के ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा है, फुटेज है, कोई अगर मैं जवाब इलेक्शन सामने आ गया, अभी लोकसभा चुनाव सामने आ गया, ये आपकी और ममता बनर्जी की पार्टी की अगर लाइन है तो पूरे देश की वो महिलाएं जिन्होंने आपको वोट दिया, अरे एक मिनट मैडम सुनिए तो सही, आप नॉन स्टॉप बोलती रहेंगी तो क्या होगा फिर? ये देश की वो महिला है ना, और राज्य की वो महिला जिन्होंने आपकी पार्टी को, महिला मुख्यमंत्री को वोट दिया, ये सोचते हुए कि शायद उनकी अस्मिता जो है वो बचती रहेगी। लेकिन आपके बयान सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा उन महिलाओं ने किस हिसाब से वोट दिया होगा। आपको वीडियो चाहिए, आपको फुटेज चाहिए रेप की नहीं, मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ किस तरह से बात कर रही है। बरकत रेहान, मैं सबसे पहले ये मेरा नाम लिया गया, जवाब सुनिए। कोई आपको बिना सबूत के जाके उनको कैसे दोषी? अरे मैं बताती हूँ ना आपको जवाब क्या है, बोलना बंद करेंगी? जूही जी, आपको सबसे पहले, ये नेशनल टीवी है, देश और विदेश में देखा जाता है, खासकर ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, और आप यहाँ बैठ करके आपने जो शब्द बोले हैं कि वीडियो फुटेज जब मिलेगी रेप की, आपको माफी मांगिए सबसे पहले, आप सबसे पहले इस बात पे माफी मांगिए, और अभी के अभी माफी मांगिए और FIR दर्ज कराने में मदद करिए। FIR माननी चाहिए, देश आपको देख रहा है, पार्टी को डिफेंड करने का मतलब ये नहीं है। रुकिए, शांति, मैं आराम से बात करूंगी। नहीं, आराम से, एक तो चीखना चिल्लाना बंद करते हैं, कम से कम महिलाएं हैं और हम सब महिलाएं हैं यहाँ पर, इस पैनल में कोई पुरुष नहीं है। अभी उदित राज जी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन महिलाओं को इतना सम्मान रखना चाहिए एक दूसरे का कि एक दूसरे की बात सुने, और जिसकी बात जो है वो इस तरह की है कि कम से कम उसको काउंटर करने की जरूरत है तो हम करेंगे उसको, जाहिर तौर पर। जूही जी, मैं आपके रिप्लाई के लिए आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के फौरन बाद मैं सुनूंगी ये जो आप प्रूफ और फुटेज को लेकर बात कह रही हैं, क्या ये ऑफिशियल बात है? आऊंगी ब्रेक के बाद।
मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले एक ऐसा बयान जूही जी, जो कि प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस की, उनकी तरफ से आया था, मैं जरा एक बार फिर से रुक करूंगी और मैं अपनी सभी पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया करके अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि जब इस तरीके से हम रनिंग कॉमेंट्री करते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है। कोई भी हमारा जो गेस्ट है वो इस तरह ना करे। जूही जी, एक्सप्लेनेशन दीजिए पहले तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, ये क्या फुटेज चाहिए आपको? फुटेज चाहिए आपको फुटेज चाहिए? पहले बात मैं रीमा जी ये कहना चाहूंगी, तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो हमेशा महिला के साथ खड़ी है। ना हम लोग बिल्किस बेनू का जो रेपिस्ट है उनको माला पहन के जब घुमाया जाता है, ना उनका सपोर्ट करता है। हाथरस में कोई घटना घटते है ना उनका सपोर्ट किया है, ना मणिपुर का घटना का हम लोगों ने सपोर्ट किया है। हम लोग कहीं भी महिला के ऊपर टॉर्चर कोई भी स्टेट में हो उनके खिलाफ है। महिला को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई स्पेसिफिक कंप्लेन था, हम लोगों ने उनको भी पार्टी से सस्पेंड किया। उत्तम हाजरा के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया, उनको 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारे लोग वहां पर सबको सेक्सुअली हैरेस किया गया। ये षड्यंत्र किया जा रहा है बंगाल को बदनाम करने के लिए। ये इसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम ठीक है। अनुजा कपूर जवाब देंगी। अब अपनी बारी में बोलिएगा, अब अपनी बारी में जूही जी बोलेंगे आप, अब अपनी बारी में आप बोलेंगे। आपने बोला, अनुजा कपूर जवाब देंगी इसका। बंगाल को बदनाम करने की साजिश। तो आप उनके साथ अलायंस में क्या कर रहे हैं? आपने तो वहां पर अलायंस में उनके साथ है ना। अब आप बताइए। और जिसके बारे में बात करें तो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं, फिर आपकी आदत बहुत गंदी है। बीच में नहीं जूही जी, बीच में नहीं, बहुत गंदी है, गंदी आपकी आदत। जूही जी संभाल लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप जानती नहीं। एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू, सुप्रीम कोर्ट ने इवन आईपीसी के सेक्शंस के अंदर सिर्फ रेप बोल देने से, चाहे वो 2 साल बाद भी हो, आपको वहां पर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के साथ वहां पे चीजें चलती है और उसके अंदर ओनर्स जो है वो दूसरी पार्टी की तरफ होता है, औरत के ऊपर नहीं होता है कि वो इसको प्रूव करेगी। और आप इस बात को कह रही है कि वो एक वीडियो लेकर आए कि एक औरत वीडियो बनाए अपना रेप के दौरान। और आप जिस तरीके से लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां की रेप का वीडियो बना करती है, आपको छोटी छोटी बच्चों के जब आप रेप का कंडीशन होता है 15 बार आधी बात नहीं कर सकती। मुझे बात कर दीजिए। अब आप मुझे ये बात बताइए, बहुत ही इनसेंसिटिव डिबेट चल रही है, बहुत इनसेंसिटिव बात करती है। वो मैंने एम्पावरमेंट की धज्जियां टीएमसी ने जवाब देने वाली नहीं है। आपके यहाँ पर जब ईडी आती है, आप ईडी के मारते हैं। आपके लोगों को डर है। ठीक है, ओके अनुजा जी, ठीक है, पाकिस्तान बना दिया। ठीक है अनुजा जी, आ रही हूँ। औरतों का मुंह दबा दिया ताकि उनके साथ बलात्कार होता रहे। आपने ठीक है, ओके अनुजा जी, आ रही हूँ। जूही जी, वो देश और वो राज्य खासकर जहां मां की पूजा होती है, जहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे ज्यादा मिसाल दी जाती थी। जब भी महिलाओं की बात होती है ना तो कहा जाता है बंगाल की महिलाएं जो हैं वहां महिलाओं को आगे रखा जाता है, पुरुष बाद में आते हैं, पीछे रहते हैं। वहां पर ये हो रहा है ना। ये ममता बनर्जी ने शेख भाई शाहजहां का पक्ष क्यों लिया? आप मुझे ये बताइए, बिना जांच किए, बिना जांच की रिपोर्ट आए, बिना जांच का नतीजा आए, ममता बनर्जी ने शेख का साथ क्यों दिया? उनके कंधे पर हाथ क्यों रख दिया है? हम लोगों ने किसी के साथ नहीं दिया। हम लोगों ने आज तक कोई भी गुनहगार के साथ नहीं दिया है। दीदी कल बयान दिए है खुद यहाँ पर असेंबली में कि हम लोग कभी, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी अन्याय का प्रश्रय उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने खुद बोला कि हमने कभी जिंदगी में किसी के अन्याय का प्रश्रय हम लोग नहीं दिया है। और आगे भी जिनके खिलाफ अगर कोई भी दोषी माना जाएगा तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगा और कड़ी से कड़ी व्यवस्था लिए जाएगी। क्योंकि बंगाल में हम लोग महिला को आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं।
इसीलिए आप देखेंगे बंगाल सरकार के कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी देती है ठीक है, अगर देती होगी तो आज अभी सवाल जहां तक ओके जूही जी, जहां तक पूरे देश की महिलाओं को, पूरे देश के 1 मिनट पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते किसी को भी ये समझ है और ये जानकारी है, उदित राज जी भी जुड़ गए हमारे साथ, सबको ये जानकारी है कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, उसका चेहरे को पूरी तरह से या तो पर्दे से ढका जाएगा। अगर वो महिलाएं मीडिया के सामने आकर बात कर रही हैं और उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ है, तो ममता बनर्जी कह रही है उसकी भी मैं जांच करवाऊंगी कि पर्दे के पीछे वो महिलाएं कौन है। ये किस देश का कानून चल रहा है पश्चिम बंगाल में, मुझे इसका जवाब चाहिए। और फिर मैं उदित राज जी का रुख करूंगी। जूही जी, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को अपने चेहरे पर से मास्क हटाकर बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ। बुर्खा, कभी बुर्खा हटाया, ये बताइए औरतों के बारे में एक मिनट अनुजा कपूर, एक मिनट अनुजा जी रुकिए, मैंने उनसे सवाल पूछा। नहीं अनुजा जी 1 मिनट, अनुजा जी नहीं अनुजा जी 1 मिनट, उनसे सवाल पूछा, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ जूही जी बताइए। आपको जो तस्वीर दिखाया अभी हमने, उन्हीं के बारे में बात की थी ममता बनर्जी, कि जब ये आके बोल रही है कि मैं हिंदू अत्याचारी, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हिंदू महिला है, वो आके टॉक शो में बोल रही है टीवी में। और उसी महिला जो सुकांतो मजूमदार बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके साथ उनके कार्यकर्ता है बीजेपी के बशीरहाट के, जिनका नाम है परवीन बीबी, जो एक माइनॉरिटी महिला है, जो आके बोलती है टीवी के टॉक शो में कि मैं हिंदू महिला हूँ और मेरे ऊपर अत्याचार हुई है। इसी के मद्देनजर तो हिंदू होने से तकलीफ है क्या? हिंदू बोलने से तकलीफ है? हमको देखना पड़ेगा कि क्या उनके हिंदू बोलने से आपको तकलीफ हुई? उन्होंने बताया कि मैं हिंदू महिला हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ? का बात ही नहीं होता है, महिला है, महिला है, कोई भी महिला के ऊपर टॉर्चर हो, महिला ही है, उनका आप 2 अलग-अलग तरीके के बयान दे रही हैं जूही जी, आपके 2 अलग-अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ पा रहा आपकी लाइन क्या है। महिला के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। ओके उदित राज जी, ठीक है उदित राज जी, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक बार भी निंदा जताई, ना ही दीदी का इस्तीफा मांगा ममता बनर्जी का, ना ही राष्ट्रपति शासन की वहां पर मांग की, ना ही आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन में अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ है। अधीर रंजन चौधरी जो कि बंगाल से आते हैं, इसलिए वो वहां पर हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं अकेले अपने दम पर, ना पार्टी का उनको साथ है ना पार्टी का उनको बैकअप है। तो ये उदित राज जी, आपकी पार्टी कब से ऐसी हो गई महिला विरोधी? ये सवाल अगर शायद कुलदीप सेंगर के बारे में आपने पूछा होता, हाथरस के बारे में पूछा होता, हाथरस के मामले में आप जानते हैं 14 दिन के बाद या कई दिनों के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में भी सरकार ओन नहीं कर रही थी और रात में लाश जला दी गई थी, तब आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा है। आपको कैसे पता मैंने सवाल नहीं पूछा? मेरे शो में आप ही थे उस दिन जब मैंने सवाल पूछा था और आप ही उस पर बयान भी दे रहे थे। उदित राज जी, अब ऐसा मत कहिए कि सवाल नहीं पूछा था। आज सवाल पूछा था। टेलीविजन का लेवल का, आज आपके टेलीविजन के लेवल का जो डिस्कशन जो ठीक लगा नहीं, एक बोल रहा है तो दूसरा नहीं बोल रहा, सब शांत बैठे, अब आप अकेले बोल रहे हो। नहीं, अब तो जवाब तो देने दो, आप बीच में जवाब नहीं देने देते हो। दूसरी बात, अधीर रंजन जी बंगाल के नेता ही नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अधीर रंजन जी ने बोल दिया कि समझ लीजिए पूरी पार्टी ने बोल दिया, उदित राज ने बोल दिया तो पार्टी ने बोल दिया, वो तो आप मत कहिए। दूसरी बात है कि बंगाल में जरूर बड़ा भय का वातावरण कांग्रेस के और बीजेपी में इसलिए गए कि उनको वहां से संरक्षण मिलेगा और इसी प्रोजेक्ट में, वरना वो ओरिजिनली बीजेपी के वो नहीं है, न रहेंगे आगे चल करके। अभी एक स्थिति वहां तो स्थिति खराब तो है और अधीर रंजन भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। मेरी ये मांग है कि इसमें न कोई बाद लड़ाया जाए, बल्कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा होता है तो पहले राज्य सरकारें इसको डिनाई करने की कोशिश करते, फिर इसको मिसलीड करने की कोशिश करते,
फिर जाकर के बहुत ज्यादा दबाव बनता है, तब तो जाके कोई कार्रवाई होती है। और प्रोसीडिंग्स कोर्ट में इतनी लंबी चलती है कि कल्प्रिट को पनिशमेंट नहीं मिल पाता। जब बहुत डिले हो जाता है तो जो डिटरेंट मेजर, जो प्रिवेंटिव मेजर है, वो रह नहीं जाता। इसलिए और लोग भी इस तरह की गुस्ताखी या इस तरह का क्राइम करते रहते हैं। तो हमारी यही मांग है और अधीर रंजन जी की भी यही मांग है कि जांच होना चाहिए, जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको सजा, लीपापोती नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का स्पष्ट है, और खासतौर से जब महिला के साथ पे ऐसा हो तो इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, जब सरकारें और पूरी पॉलिटिकल पार्टी झुठलाने की कोशिश करती है, जैसे कठुआ में किया गया, हाथरस में किया गया, और उन्नाव में किया, अन्यत्र जगहों पर किया गया, वो गलत बात। उदित राज जी, आपने क्योंकि हाथरस से शुरुआत की थी, आपके जुड़ने से पहले इस मुद्दे को मैंने उठाया था। हाथरस में बिल्कुल जो मामला था उसको लेकर विपक्ष ने आवाज उठाई थी, सभी ने आवाज उठाई थी, और उसको लेकर तो धरना भी देने की कोशिश की गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जाने की कोशिश भी कर रही थी, मणिपुर में जाने की कोशिश की गई। तमाम जगहों में विपक्ष ने पूरी तरीके से ये दिखाया कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। लेकिन अभी तक बंगाल क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी वाड्रा? यही तो मैंने सवाल पूछा था सर आपसे। आपने मुझे टेक्निकल तो जिम्मेवारी समझा दी, लेकिन राजनीतिक जिम्मेवारी से क्यों बच रहे हैं आपके नेता? मणिपुर की तुलना आप इस घटना से कर रहे हैं। अच्छा, नहीं करनी चाहिए। और दूसरी नहीं, एक बात है, हर घटना का अपना अपनी हर रेप, हर महिला का रेप, हर महिला के साथ ज्यादती पूरे देश में समान होनी चाहिए या नहीं? उदित राज जी, आप तो ऐसी बात मत करिए। आप ये सवाल पूछा, आप अगर मैं सवाल पूछूंगा आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने मोदी जी से कहा था कि हाथरस के बारे में आप बोलिए। मोदी जी से कहा मणिपुर में जुबान खोलिए, जुबान नहीं खोला। विपक्ष ने तो कहा, प्रियंका गांधी जी से विपक्ष का ही कर्तव्य तो मैं निभाने की बात कर रही हूँ। आप तो विपक्ष की भूमिका निभा। मैं तो विपक्ष की भूमिका की बात कर रही हूँ कि विपक्ष हर मुद्दे पर भूमिका अलग अलग क्यों निभा रहा है। नहीं, आप क्यों, आप तब तो आज तक नहीं बोला कोई मीडिया का आदमी कि मोदी जी ने क्यों नहीं जुबान खोला मणिपुर पर। एक डिबेट कर लिया जाए, बता दीजिए आप। और महीनों के बाद में केवल 2 मिनट के लिए मोदी जी बोल पाए मणिपुर के मामले में। और सवाल पूछते हैं केवल। मुझे थोड़ी आपत्ति हुई उदित राज जी, जितना मैं आपको समझती और जानती हूँ, और जिस तरह के नेता आप हैं, ये जानकर मुझे थोड़ा सा मुझे आज अजीब लगा, क्योंकि मायावती ने भी ट्वीट किया आज सोशल मीडिया पर, और उन्होंने कहा कि जिस तरह की ज्यादती हो रही है वो बेहद खतरनाक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना से इस घटना की तुलना नहीं करनी चाहिए। बैलेंस कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा आपका बयान। कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जघन्य अपराध। मणिपुर में रेप हो तो रेप है, और बंगाल में रेप हो तो पहले उसकी जांच होगी। आपके शब्द जाल से नहीं होता। वहां पर एक रेप नहीं, कई रेप थे। वहां कई 100 लोग मार दिए गए, कई हजार घर जला दिए, कई चर्चे तोड़ दिए गए, कई मंदिर तोड़ दिए गए, कई लोग दूसरे नागालैंड में शरण ले गए। अनुजा कपूर, घटना अलग है, घटना अलग है। ठीक है अनुजा कपूर, आपकी बात का जवाब देंगे। ये भी घटना गंभीर है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहली बात जहां तक एक आदमी आपने ये पूछा यहाँ प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रही, इस पर आप पूछा। आपने पूछा कि मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो वहां पर मणिपुर के मामले में मोदी क्यों हाथ परत के बारे में नहीं बोले, मोदी क्यों नहीं बोलते? ना तो मैं राजनीति में हूँ और ना ही मैं विपक्ष की भूमिका निभा रही हूँ। विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं और आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो कम से कम अपनी भूमिका आप ही निभा लीजिए। इसके लिए भी आपको मीडिया की जरूरत है। अनुजा कपूर जवाब देंगे। अनुजा कपूर, लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने बौना करके देखा? सर मैं कौन होती हूँ बौना करके देखने वाली? जब आप दोनों का पैक्ट चल रहा होता है ना, तब आपकी पार्टी के लोग ही उनको बौना कर देते हैं कि ये उनकी पर्सनल राय है। ममता बनर्जी पर अगर वो कुछ बोलते हैं तो आपकी पार्टी के नेता कहते हैं ये उनकी पर्सनल राय है, ममता बनर्जी के साथ हमारा गठबंधन चल रहा है। ये मैं बौना नहीं कर रही, आपकी पार्टी के लोग बौना कर रहे हैं। चलिए अनुजा कपूर जवाब देंगे। अब सुनिए, जवाब सुनिए ना उदित राज जी, जवाब सुन लीजिए। अब अनुजा कपूर, मणिपुर की घटना से इस घटना की तुलना नहीं की जा सकती। राजस्थान में जो रेप होते हैं उनकी तुलना हो सकती है इनके साथ? भाई साहब की नहीं। आज राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है,
ये आप ही के कांड है जहां से आज भाजपा वहां पर खड़ा है। ये आपके राजस्थान की जो वहां की महिलाएं हैं ना, उन्होंने बढ़ कर आगे वोट दिया भाजपा को। तो मुझे तो आईना मत दिखाए आप, आईना आप खुद देखिए। आपके यहाँ पर लड़कियों का किस तरीके से बलात्कार और शोषण हुआ है। एक्चुअली आइडियोलॉजी सेम है आप लोगों की, तभी तो आपको ममता बनर्जी भाती है, तभी तो आपको वो सारे लोग भाते हैं जो करप्ट हैं। आप बोलेंगे थोड़ी ना, क्योंकि कांग्रेस को वहां पे सीट शेयरिंग का मुद्दा था। ममता बनर्जी ने आपको जब आईना दिखा दिया और ठेंगा दिखा दिया, तब आप जाकर बोल रहे हैं ममता बनर्जी के पास जाकर बोलिए। अरे मणिपुर की बात, अरे जब आए थे पार्लियामेंट जब मोदी जी बोलने के लिए, तो भाग क्यों जाते हो भगोड़ों की तरह, क्यों भाग जाते हो आप? अब जैसी बात शुरू करते हैं मोदी जी भाग गए, बात शुरू करते तो राहुल गांधी जी भाग जाते हैं। अरे आपको भागने का इतना शौक है तो आप भागते रहिए, फिर मोदी जी को बुलाते क्यों है? मणिपुर के बारे में अमित शाह जी ने बात करी, मोदी जी ने बात करी, और जब हम लोगों ने अभी तो आपके कांड दिए, हमने व्हाइट पेपर आपको लॉन्च करके दिया है, उसके बारे में भी बात कर लीजिएगा आप। आपके जो जितने सारे करप्शन है, विमेन अगेंस्ट क्राइम है, आपके राजस्थान, आपका हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तो कौन से नंबर पे है, उसको देख सकते हैं आप। उदित राज जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ओके ओके अनुजा जी, ठीक है ठीक है, ओके अनुजा जी, उदित राज जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, रिप्लाई कर रहे हैं वो। भाजपा के का मैं क्या कहूं कि हिम्मत देखिए, मोदी जी का मुंह खुलवाने के लिए पार्लियामेंट तक बंद किया गया और महीनों हफ्ते पूरा विपक्ष मांग करता रहा, हुआ, तब भी जाकर के बोला और केवल 2 मिनट के लिए यहाँ हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन घर तो बैठा हुआ है, इनका एक आदमी उस समय क्या बोला, और हर घटना अपने आप में गंभीर होती, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। ये शब्दों के खेल जाल से तथ्य नहीं बदल जाते। जहाँ लाख की जनता के सवाल हो और व्यक्ति का सवाल, उसमें फर्क नहीं दिखता आपको, इनको फर्क नहीं दिखता होगा। महिलाओं के मामले में बीजेपी कोई संवेदनशील हो सकती है? अरे जो मोहन भागवत जी कहते हैं कि पति का अधिकार है महिला को, जब चाहे वो छोड़ दे, और महिला का काम है घर में कामकाजी रहना। ऐसा कोई बयान नहीं दिया दिया है, दिया है, आप दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। आजकल तो हर चीज मोबाइल पर लेकर सब लोग चलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं ना, दिन भर सब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। दिखाइए कहाँ बयान मोहन भागवत का। ऐसे नहीं होता उदित राज जी, बात बंगाल की चल रही है, बात भागवत जी की हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। भाजपा सुपर भाजपा ई बने हुए हैं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप गलत बोल रहे हैं उदित राज जी, क्योंकि उस बयान पर भी मैंने चर्चा की थी और आप गलत बयान कर रहे हैं, पर आप गलत बोल रहे हैं। भगवत जी ने कहा था, आप गलत बोल रहे हैं। कहा था कि महिलाओं, आप क्या बात कर रहे हो? जो महिलाओं के प्रति ऐसा इनका विचार हो, अभी क्या हुआ, महिलाओं के बारे में इनका विचार हो, अभी प्राण प्रतिष्ठा में 5 लोग गए, क्या उसमें महिला नहीं जा सकती थी? कहां से कहां सारे पुरुष गए, एक पुरुष वाले मैं कह रहा पुरुषवादी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन जी महिला है, जो उन 5 लोगों में शामिल थी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। ये विजुअल सबने अपनी आंखों से देखे, लेकिन उदित राज जी को नहीं दिखाई दी वो महिला आनंदीबेन जी। उदित राज जी अब ये गंभीर मामले को आप मजाक बना रहे हैं, गंभीर मामले को आपने मजाक बनाया। आनंदीबेन वहां मौजूद थी सर। उदित राज जी क्यों नहीं देख पाए आप? बीजेपी के पुरुष क्यों नहीं देख पाए? तो बीजेपी की महिला या स्पोक्स पर्सन एक है, महिलाओं के प्रति संवेदना है। तो आप आधा अधूरा ज्ञान क्यों दे रहे हैं चैनल पर, और वो भी गलत? मजाक के बारे में, ये तो मजाक के गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं आप चैनल पर? सबको पता है वहाँ पर आनंदीबेन थी। चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आप चेक करिए। मैं चेक नहीं कर रही हूँ, मैं खुद वहाँ मौजूद थी, मुझे पता है ना। उसमें चेक क्या कर रहे हैं? अनुजा कपूर और फिर बरखत रेहन। एक ब्रेक भी लेना है मुझे इस बीच में, एक ब्रेक लेना है मुझे। उदित राज जी क्या विचार है महिलाओं के प्रति सभी जानते। ठीक है, पहले अनुजा कपूर जवाब देगी, फिर मैं के बारे में। मुझे अभी भी ये सोचकर, मतलब जो मैं देख रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करते हैं, अब उनके लिए सशक्तिकरण के लिए बात करते हैं, रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं, आज वो लोग यहाँ बैठकर उन्हीं को नकार रहे हैं। आज यहाँ पर बैठकर एक औरत का फिर से बलात्कार होता है, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन।
यहाँ पर वही वो लोग बैठकर बात कर रहे हैं जो अपने आप को लोगों के सामने ये दिखाते हैं हम तो कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, हम औरतों में बिलीव करते हैं। अरे वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आओ, बेटी हूं, बोल सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे आप लोगों ने उन्हीं लोगों के कपड़े उतार दिए, आप लोगों ने कहीं पर भी औरत को सम्मान देने की कोशिश नहीं की। आज आप बात करते हैं, आप ये बताइए राज्यसभा में चले गए ना क्योंकि डर था आपको डर है कि आप लोकसभा से लड़ नहीं सकते, आपको डर है कि कोई भी आपको कहीं पर भी किसी मौके पर भी वोट नहीं देगी, ये डर है। सोनिया गांधी जी हार गई, सोनिया गांधी जी चली गई राज्यसभा में, वो भाग गई। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है, असलियत जानती है कि आज कहां पर खड़ा है ये। ठीक है, एक ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक। आप भी कहां से कहां लेकर गए थे, तो वो भी कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। आप मोहन भागवत तक पहुंच गए थे, तो वो तो सोनिया गांधी तक ही पहुंची है ना। अभी रुकिए जरा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद में लौट रही हूं उदित राजी और जूही जी आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और मैं जरा रुक करूंगी क्योंकि जो बात अनुजा कपूर जी ने बोली है सोनिया गांधी का नाम लेते हुए, उदित राज जी के पास जाऊं। लेकिन जूही जी, आपके संरक्षण में काफी लोग आ गए हैं वैसे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये महिलाओं का साथ दे रहे हैं या राजनीतिक अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं। जूही जी जवाब देंगी। रीमा जी, ये लोग सच के साथ दे रहे हैं, कोई किसी के साथ दे रहे हैं, सच के साथ दे रहे हैं। हम लोग भी सच के साथ हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो सच में उनका विचार होना चाहिए। यहाँ पर बैठ के भाषणबाजी करने से और मगरमच्छ के आंसू रोने से यहाँ पर कोई वोट नहीं मिलेगा भाजपा को। इतना शौक है तो इतना शौक था तो मणिपुर क्यों नहीं गए देखने के लिए, हथरस क्यों नहीं पहुंचे थे? अगर इतना ही आप लोग चिंतित है तो दिल्ली में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो भारत के बेटी नहीं थे, ठीक है, महिला नहीं थे। ओके, बीजेपी के एमपी के खिलाफ आपकी बात का जवाब दे रही है, आपकी बात का जवाब बरखत रेहन दे रही है। जूही जी एक सेकंड। जूही जी मैं बता दूं, आप सिर्फ बोलना जानती हैं, आप होमवर्क तो करके आई नहीं है। आप अपनी पार्टी को सिर्फ डिफेंड कर रही हैं, आप महिला होने के नाते महिला का दर्द भी नहीं समझ रहे। जहां तक कि अपने बात और देखिए आप इतनी आप महिला के सम्मान और उसकी सुरक्षा की बातें तो भूल जाइए। देखिए मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आपको कह रही हूँ रेस्टलर्स प्रोटेस्ट मैंने खुद कवर किया था, मैं खुद गई थी, एक लड़की से वहां बात करी है, लेकिन बीजेपी के साजिश के खिलाफ है। अरे भाई हम कहां से कहां जा रहे हैं? अच्छा ओके बरखा जी एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है। जूही जी ओके 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 बरखा जी ठीक है बरखा जी एक मिनट। जांच का विषय है, ओके राज जी भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा है, लेकिन जांच होगी कब, बड़ा सवाल ये है। ठीक है जूही जी, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए और फाइनल कमेंट फिर मैं अनुजा कपूर के पास जाऊंगी। एक मिनट जूही जी शांति से सुनिए, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब बहुत ही पोलाइटली दीजिए, इसमें चीखने की भी जरूरत नहीं है कि जितने भी नेता बिल्कुल उस सीमा पर बैठे हुए हैं ना, जब जा नहीं पा रहे इलाके के अंदर, तो ये बताइए कि क्यों बैठे हैं, क्यों वहां पर जांच कमीशन को पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा, क्यों वहां पे अधीर रंजन चौधरी को जाने नहीं दिया गया, क्या वजह है कि इस तरीके की घटनाएं, क्या वीजा की जरूरत है अब वहां जाने के लिए? रीमा जी 144 लागू हुआ है, 144 के अंदर कोई भी जा सकता है, 2 जन 3 जन 144 4 जन से ज्यादा नहीं जा सकते वहाँ पर। और 144 इसलिए लागू हुआ है कि वहाँ पर जो माहौल बना है और राइट का माहौल बना है। 144 के बारे में मुझे बहुत जानकारी है, संसद का सत्र चल रहा होता है, 144 लगा होता है और ऑपोजिशन का पूरा डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन तक कूच करता है, और अगर पुलिस रोकती है
लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता तो ये लोकतंत्र अलग अलग नहीं हो सकता ना। दिल्ली में कुछ और, पश्चिम बंगाल में कुछ और। एक लाइन का कमेंट अनुजा कपूर, फिर शो खत्म करूंगी। मैं एक बात बस, नहीं आप चुप रहिए एक मिनट। मैं आपको एक बात बस बता दूं, आपने ब्रिजभूषण जी के बारे में बात करी थी, इन्होंने रेसलर्स के बारे में, उनके ऊपर ऑलरेडी केस चला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दी। आप अपनी आर्ट से वहां पर एफिडेविट लगाइए और सवाल पूछे दिल्ली हाई कोर्ट से कि क्यों बेल दी। ठीक है, के अंदर भाजपा ने जाके कोई एफिडेविट नहीं लगाया। दूसरी बात, कोर्ट के अंदर भी सब पर केस हुए हैं और यहाँ पर भी हमने एसआईटी का गठन किया, सेंटर ने किया। जो मिजाज है वो बदला है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियों में। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की बात है, मुझे आप सभी को यहाँ रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आप हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब मुद्दा इस बात को लेकर आ गया है कि महिला का हक और महिला की आबरू, वो चाहे महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, राज्य के किसी भी हिस्से की हो, सिर्फ भारतवासी होना जरूरी है उसके लिए, तो फिर ये जो राजनीति हो रही है इसको हम गंदी राजनीति ही कहेंगे, जो महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है और कहीं ना कहीं देश की बाकी महिलाओं को यह बताने की कोशिश हो रही है कि अब अगर आपके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो ये राजनेता किस तरह राजनीतिक आंसू बहाएंगे और राजनीति करते दिखाई देंगे। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जिनके नेता आज हमारे शो में मौजूद थे, उनके लिए ये संदेश है मेरा। आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।